अगस्त 2024 सुबह के तकरीबन 10 बजे आरजी कार कॉलेज हॉस्पिटल से एक कॉल जाता है और उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बोल रहे हो, और वो रिप्लाई करते हैं हाँ। उसके बाद जो कॉल करता है व्यक्ति वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है और ये कहता है अब जितना जल्दी हो सकता है आप ये हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी बेटी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और वो तुरंत ही कॉल कट कर देता है। ये बात सुनने के बाद उसके पिता को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो वो बार बार लगातार कॉल करते रहते हैं बट कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, कोई फ़ोन तक रिसीव नहीं करता है उनका। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल वाले लोग ने उस कॉल को रिसीव किया और उनसे पूछा उनके पिता ने, मेरी बेटी को क्या हुआ है, आप कुछ तो बताइए। उसके बाद वो बोलते हैं वो उन्होंने सुसाइड कर ली। वो सुनने के बाद उनके आंख के आंसू रुके ही नहीं और वो बहुत ही घबराए हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। वो बेटी जो कि कितनों की जान बचाई होगी, क्योंकि वो खुद ही एक डॉक्टर थी, वो आए दिन कितना जान बचाई होगी और आज खुद वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सेम चीज़ उनके माता को पता चला तो वो एकदम फूट फूट करके रोने लगी और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे ये खबर पूरी दुनिया में पूरे एकदम आग की तरफ फैल गई होगी। कि पहुंचते पहुंचते पूरे हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही लोगों का भीड़ लग चुका था, सब में आंख में गुस्सा भरा हुआ था और सबका सवाल यही था कि ऐसे कैसे हुआ और किसने किया। कोई की एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। और सबको ये चीज़ सुनने के बाद सबके आंख में आंसू आ गए और सब अंदर से पूरा क्रोधित हो चुके थे कि ये किसने किया है, उसे सज़ा मिलना ही चाहिए। कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और क्या हुआ था उस रात मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आज की जो सच्ची घटना वो कलकत्ता आरजी कार मेडिकल कॉलेज की है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप मेरे कमेंट में पूरा भर दो वी वॉन्ट जस्टिस, क्योंकि यूट्यूब ऐसे वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं फेंकता है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका सच पता चले आखिर हुआ क्या था उस रात। देर रात 11 बजे वो अपने माता पिता को कॉल करती है और ये बोलती है कि आप लोग खा पी करके सो जाओ, मैं 36 घंटे से सोई नहीं हूँ और मुझे अभी मरीजों को देखने के लिए जाना है। तो ये सुन करके उनके माता पिता ने सो गए और ये सोच रहे थे कि कितना नेकी का काम कर रही है उनकी बेटी। देर रात 2 बजे वो अपना खाना खाती है, उसके बाद उन्हें राउंडिंग पे भी निकलने का होता है। ये ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि इंसान 36 घंटा सोता तक नहीं है और अपना हॉस्टल भी नहीं जा सकता सोने के लिए। उसे जो भी करने का होता है, खाना पीना सोना सब कुछ वो हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। खाना खाने के बाद वो सोचती है कि थोड़ा देर आराम कर लूं, तो वो सेमिनार हॉल में चल जाती है और थोड़ा देर के लिए आराम करने लगती है। उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल में है, बहुत सेफ है, तो वो जाकर सेमिनार हॉल में सो जाती है। फिर देर रात 3 बजे जो खौफनाक दर्दनाक हादसा होता है, जब पूरा दुनिया सो रहा था, पूरा भारत सो रहा था, लेकिन उसके साथ जो हो रहा था वो कोई भी नहीं जान रहा था। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले ये सब रोकने का, लेकिन ये कभी भी नहीं रुक सकता। ये वर्षों लग सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ लोग इतना दरिंदे होते हैं जो कुछ समझ में नहीं आता है। और दोस्तों अगर यही चीज़ अगर कभी भी हो, कोई भी रेप करे या कोई भी रेपिस्ट हो, उसको उसी टाइम फांसी दे देना चाहिए। जिस टाइम ये शुरू हो जाएगा इंडिया में ना, उस टाइम देखना रेप का केस आराम से गिर जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि मीडिया से रिपोर्ट आया, उनके दोनों आंख में उनके जो चश्मा थे उनके ग्लास घुसे हुए थे, उनके सर को पूरे दीवार से ऐसे घसीटा गया है, पैर वो तो छोड़ दो दोस्तों, वो 90 डिग्री में खुला हुआ था। क्या दरिंदा जैसा किया है भाई, कौन ऐसा करता है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आगे चल करके उसका भी बहन होगी या उसकी भी बेटी होगी या उसकी भी माँ होगी। ये क्यों नहीं सोचता है कोई ये सब करने से पहले। अगर ये कोई भी सोच लेना, ये सारा कुछ कम हो जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल वाले उनके माता पिता को कॉल करके ये बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, उनका तबीयत खराब है। कैसे भाई, उन्हें देख करके समझ में नहीं आ रहा है, वो उतने साल से डॉक्टर है, उन्हें देख के समझ में नहीं आ रहा वो क्या हुआ है। वो बोलते सुसाइड है। सुसाइड कहाँ से, वो देख के ही समझ में आ जाता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वहाँ पे। माता पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया 3 घंटा तक। वो जब पूरा हाथ पैर जब जोड़ने लगे तब जा करके उनको अपनी बेटी से मिलने को दिया गया। अंदर कुछ काम चल रहा होगा, वो ये सोच रहे होंगे कैसे इज्जत बताएं अपने हॉस्पिटल का, कैसे इज्जत बताएं अपना स्टेट का, कैसे इज्जत बताएं अपना मिनिस्टर का। सोचो, वो ये नहीं सोच रहे थे कि इनके माता पिता का क्या हाल होगा इसका देखने के बाद। उनके बाप लड़ झगड़ के हाथ जोड़ करके जब जा करके अपनी बेटी को देखने जाता है तो जो देखता है उसका तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया।
राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं। आंख फूटी हुई रहती है, सर में पूरा चोट रहता है, पैर एकदम 90 डिग्री में खुला हुआ रहता है, हर जगह से ब्लड आ रहा था, इवन उसका प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड आ रहा था। ऐसा पूरा शरीर में कोई पार्ट नहीं था जहाँ से ब्लड नहीं निकल रहा था। वो चीज़ देखने के बाद उसका बाप का वहीं पे दिल और रूह सब कांप उठा था। उसके पिता अपनी बेटी को देखता है, तब तो हॉस्पिटल वाला को समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे बोले कि ये सुसाइड है। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो रेप केस है। उस लड़की का पोस्टमार्टम आया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसमें ये बता रहा था कि जो सीमेन सैंपल था वो एक से ज्यादा लोगों का था। ऐसे ये खबर ये बाहर निकली हॉस्पिटल से, सोशल मीडिया में पूरा आग की तरह लहर फैल गया और लोगों के अंदर पूरा गुस्सा से पूरा एकदम क्रोधित हो चुके थे। धीरे धीरे हॉस्पिटल के बाहर जैसे ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, पूरा लोगों का वहां पे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया और डॉक्टर और नर्स भी धरना पे बैठने लगे क्योंकि उनको भी ये सब चीज का जस्टिस चाहिए था। ये चीज सोशल मीडिया के पूरा आग की तरफ फैल जाता है तो कोलकाता पुलिस तुरंत से एक्शन लेता है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी करता है। वो भी कैसे? क्योंकि उस रूम में एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है जो कि उस व्यक्ति का होता है। और वो कैसे पता करते हैं? वो क्या करते हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन को लेते हैं और सबके ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। किसी से कनेक्ट नहीं होता है। वो एक संजय नामक रॉय करके नाम था, उससे कनेक्ट होता है और उसे गिरफ्तार भी कर लेता है। और वो अपना कबूल भी कर रहा है कि हाँ मैंने किया है, मुझे सजा दो, मुझे फांसी दे दो। सोचो वो क्यों ऐसा कर रहा है? उसको कोई पैसा दे रहा है या धमकी दे रहा है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आ चुका था कि जो सीमेन थे वो एक लोगों का हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों कबूल कर रहा था कि वो अकेले था और वो सारा कुछ वही किया है? मुझे कमेंट में इसका जवाब आप जरूर देना। पुलिस उसे ऐसे ही नहीं पकड़ती है, उसे सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है तो उसमें देखता है कि ये बंदा 3 बजे आता है और 5 बजे हॉस्पिटल से बाहर जाता है। और जब वो आता है तो वो ब्लूटूथ उसके गर्दन में लटके हुए रहते हैं, लेकिन जब जाता है रिटर्न तो ब्लूटूथ उसके गर्दन में नहीं होते हैं और उसका नाम था संजय रॉय। ये सब कुछ तो छोड़ो, उस कॉलेज का जो हेड था उनका बयान तक नहीं आया। वो तुरंत ही रिजाइन कर दिए और 24 घंटा के अंदर उन्हें एक दूसरा हॉस्पिटल भी मिल गया। जब संजय रॉय का फोन हिरासत में लिया पुलिस और जब उस पर जांच किया तो उसके फोन में बहुत ही गंदी गंदी वीडियो थी। और ये ऐसा वैसा बंदा नहीं था, इसका 4 शादी हो चुका था और ये भी एक पुलिस कर्मचारी ही था और इसका पोस्टिंग वो हॉस्पिटल में ही था। और सब ऐसा बोलते थे कि ये बहुत ही इलीगल काम करता था, दूसरे को बेड दिलवाता था हॉस्पिटल में, उसके लिए भी वो पैसा चार्ज करता था और बहुत लोगों को डराते धमकाते रहता था क्योंकि वो एक पुलिस था। और इसी के वर्दी के दम पे वो बहुत लोगों को लूटता था, सीट दिलवाता था कॉलेज में, उसके लिए वो लाखों रुपया लेता था। इसके बाद बहुत लोग इनके लेकर के कंप्लेन भी की कि ये बहुत ही खतरनाक इंसान था, बहुत ही ज़्यादा सबको पैसा वसूलते रहता था क्योंकि इसके पास वर्दी था। तो ये मामला को सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसका भी एक सॉल्यूशन है, एक्शन, वो भी इमीडिएट। जो भी किया है इमीडिएट उसे हैंग कर देना चाहिए या फिर उसे सारे लोगों को ला करके जनता के हवाले कर दो। उसके बाद देखो एक्शन कैसा होता है। कि माँ बाप को क्या ही मिल सकता है जस्टिस के अलावा? कुछ नहीं। उनकी बेटी तो रिटर्न नहीं आ सकती है तो उन्हें बस इंसाफ ही मिलेगा और तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो प्लीज़ हम लोग सब मिल करके इनके साथ खड़े होंगे और इन्हें जस्टिस दिलवा करके ही रहेंगे, ये हम सब का वादा है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि YouTube इसे सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। ये सबको पता चलना चाहिए हम लोग किस पे बात कर रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पे अपने आंख बंद किए हुए हैं। उन्हें लगता है अरे मैं तो आम आदमी हूँ, मैं कहीं क्या सकता हूँ इसके ऊपर। लेकिन जब आम आदमी एकजुट हो जाए तो वो कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है। रात एक क्या होता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला भी है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर और प्रोटेस्टर सब खड़े थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। और जो बड़े लोगों का इस पे हाथ था उन्होंने गुंडा को पहुंचा दिया ऐसे प्रोटेस्टर और पूरे इन्वेस्टिगेशन के जितना भी सबूत था सबको उन्होंने मिटा दिया, तोड़ फोड़ पूरा हर कुछ पूरा एकदम इधर उधर कर दिया ताकि सीबीआई को कुछ मिल ही ना पाए और उसे कोई पकड़ ही ना पाए। सोचो ये कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। मेरा लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करो ताकि सबको पता चलना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।